नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। संभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस नीट छात्रा की जान गई, उसके पिता ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एसआईटी की टीम अब हमें ही हिरासत में ले रही है, हम ही से पूछताछ कर रही है। ये कैसा जांच है? उनका आरोप है कि पूछा जा रहा है कि उनकी बेटी का उनके ममेरे भाई से कैसा रिश्ता था। उनका कहना है कि उन्हें मानसिक रूप से उनके परिवार को तोड़ा जा रहा है। ये कैसा न्याय है? आइए हम जानते हैं पूरा मामला हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, आक्रोश इसलिए है पीड़िता के परिवार में क्योंकि एसआईटी लगातार गांव जा रही है और पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि छात्रा के मामा और मामा के बेटे को हिरासत में लेकर 12 घंटे तक पूछताछ की गई। जी हाँ। साथ ही साथ यह भी पूछा गया है पीड़िता के परिजनों से कि छात्रा का अपने ममेरे भाई से कैसा रिश्ता था। पिता इससे काफी आक्रोशित दिखे, माँ इससे काफी आक्रोशित दिखी। जी। माँ की जो स्थिति है वो एकदम विचलित करने वाली है। वो पूछने पर कुछ नहीं कहती है, सिर्फ इतना कहती है कि हमारी बेटी चली गई और अब हमें ही शक के दायरे में लाया जा रहा है, हम ही पर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पिता ने कहा है कि हमें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश चल रही है और हमसे कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो हमें असहज करने वाले हैं। मेरी बेटी अगर अपने भाई से बात नहीं करेगी तो किससे बात करेगी? भाई से तो बात करेगी, उसका ममेरा भाई है, उसके मामा है, तो बात करेगी ही करेगी। इसमें गलत क्या है? पुलिस एसआईटी जिस तरह से जांच कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और हम सीबीआई जांच की मांग करता है। और भी कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं पिता ने एसआईटी की जांच को लेकर। कहा है कि एसआईटी हम कई बार हमारे घर आ चुकी है, 3 बार आ चुकी है, हर बार वही सवाल वही शक, इससे हम मानसिक रूप से टूट चुके हैं। एसआईटी जिस तरह से जांच कर रही है, जो आरोप लगा रही है, जिस तरह के सवाल पूछ रही है, वो सरासर गलत है। यह भी कहा कि मेरे साले और भांजे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। घटना को घटे 9 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और पुलिस अब तक यह पता नहीं लगा पाई है कि कातिल कौन है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम लड़ाई जारी रखेंगे जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है। तो जब ये कह रहे हैं पिता कि मेरे साले और भांजे का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और मेरी बेटी और उसके ममेरे भाई यानी उसके मामा के लड़के के बीच वही संबंध है जो एक भाई और बहन का होता है, मतलब ये है कि पुलिस ने इस बारे में पूछताछ की होगी। पुलिस को इस पर शक है कि दोनों के बीच कैसा संबंध था। तो यह बात तोड़ रही है पिता और माँ को कि हमारी बेटी चली गई और हम ही से इस तरह के सवालात किए जा रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और इससे उन्हें लग रहा है कि बेटी तो गई, अब बदनामी भी होगी। पटना में नीट की छात्रा संभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रही थी। उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और एसआईटी की टीम जो जांच कर रही है वो कई बार जहानाबाद जा चुकी है, कई बार पतियावा गांव, जहानाबाद के पतियावा गांव जा चुकी है। पिता का कहना है कि एसआईटी माता पिता से पूछताछ कर रही है, मामा ममेरे भाई से पूछताछ कर रही है, लेकिन हॉस्टल के संचालक कहाँ हैं और गार्ड्स कहाँ हैं? जो लोग आरोपी हैं उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, जो लोग फरार हो गए हैं उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। जहानाबाद मेरे गांव में डेरा डाला जा रहा है, पुलिस एसआईटी आ रही है और पुलिस सवाल कर रही है। तो कुल मिलाकर के जो पिता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें तोड़ा जा रहा है। नीट छात्रा की मौत के बाद जो पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने एसआईटी बनाई है वो अब तक 3 बार जहानाबाद में छात्रा के गांव जा चुकी है और टीम ने 12-12 घंटे तक गांव में अपनी मौजूदगी रखी है और लड़की छात्रा के मामा और ममेरे भाई से कई घंटों तक पूछताछ की है। और यह भी है कि परिवार को लेकर परिवार इससे बहुत ज्यादा परेशान है कि उसी को शक के दायरे में रखकर पूछताछ की जा रही है। जो हॉस्टल की संचालिका है नीलम अग्रवाल, उससे पूछताछ नहीं हो रही है। वो जो गार्ड्स घूम रहे थे, वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, हमसे पूछताछ हो रही है। यह भी बताया है
पीड़िता के परिजनों ने कि मामा और ममेरे भाई से 12 घंटे तक पूछताछ हुई है। 12 घंटे तक उन्हें हिरासत में रखा गया है और उनसे पूछताछ हुई है जी। और उसके बाद सोमवार की देर रात उन्हें छोड़ दिया गया है। एसआईटी के ने मामा और उसके उनके बेटे यानी छात्रा के ममेरे भाई से पूछताछ की और यह भी जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या वो उस पर किसी तरह का कोई दबाव था या वो डरी हुई थी। परिजनों को लग रहा है कि पुलिस उन्हीं पर शक कर रही है और पिता पूछ रहे हैं कि अगर बहन अपने भाई से बात करती है फोन पर तो इसमें गलत क्या है और पुलिस क्यों इसको गलत एंगल दे रही है जी। और उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी बहुत पढ़ने में अच्छी थी और उसका किसी भी तरह का कोई गलत कनेक्शन नहीं था। और पिता जो है पुलिस की थ्योरी से, पुलिस के जांच के तरीके से, एसआईटी के जांच के तरीके से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने कहा है कि एक डायरी के बारे में बात की जा रही है, मुझे किसी डायरी के बारे में पता नहीं है। अब एक डायरी जब्त हुई है, अब उस डायरी में लिखी हुई चीजें छात्रा ने लिखी है या किसी और ने लिखी है। यह भी तो हो सकता है कि किसी और ने कुछ लिख दिया हो ताकि वो सबूत बन जाए कि हाँ उसने सुसाइड कर लिया। तो डायरी को भी एफएसएल भेजा गया है, एफएसएल की टीम को भेजा गया है ताकि वो पता चले कि हैंडराइटिंग छात्रा की है या किसी और ने वो चीजें डायरी में लिखी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपी जो वैसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने लापरवाही की है इस मामले में, उन पर कार्रवाई कब होगी। 6 जनवरी से 9 जनवरी तक पुलिस ने जानकारी के बावजूद कुछ नहीं किया और इस मामले में जो एसएचओ हैं चित्रगुप्त नगर थाना की रोशनी कुमारी, उन पर एक्शन की मांग परिजन लगातार कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं है? पुलिस को क्यों लगता है कि सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए? और परिजनों को जो डराने धमकाने का आरोप है, हॉस्टल की घटना के बाद, वारदात के बाद परिजनों को डराने धमकाने की कोशिश की गई, इसमें पुलिस क्या एक्शन ले रही है? नीलम अग्रवाल से कब पूछताछ होगी, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं? 9 जनवरी को नीलम अग्रवाल अस्पताल आई थी और परिजनों से कहा था कि हॉस्टल का नाम बदनाम हो जाएगा, केस वापस ले लीजिए। पैसे का ऑफर दिया गया था। ये अब नीलम अग्रवाल से पुलिस ने अभी तक पूछताछ की है या नहीं की है। उसके बाद यह है कि केयर टेकर जो नीतू और चंचला है, उनसे अभी तक पूछताछ हुई है कि नहीं हुई है, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। मनीष रंजन जेल में है लेकिन उसके गार्ड्स कहाँ हैं? अभी तक उसके गार्ड्स का कुछ पता नहीं चल पाया है। अब सेकेंड ओपिनियन मांगा है पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। हॉस्टल वार्डन कर्मियों से भी पूछताछ हुई है। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस भी खंगाला गया है। अब सवाल यह उठता है कि जो एसआईटी जो बनी है उसमें 2 डीएसपी हैं, 1 इंस्पेक्टर है, एसडीपीओ अनु कुमारी भी हैं। तो क्या ये जो जांच है, अब जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है एसआईटी की ओर से, पुलिस मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन के एंगल से जांच नहीं कर रही है। पुलिस हम ही को शक के दायरे में ला रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है। तो देखिए, पुलिस एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी को हक है कि हर एंगल से मामले की जांच की जाए। सिर्फ उसी से पूछताछ न की जाए जो सस्पेक्ट है, उससे भी पूछताछ की जाए जिससे किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती हो। तो अगर पूछताछ किसी से शक के आधार पर की जा रही है तो इसके लिए एसआईटी को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऐसे मामलों में कि जिस पर शक नहीं होता है वही अपराधी होता है और वो इंसाफ की मांग कर रहा होता है ताकि उस पर कोई शक न करे। ऐसा होता है। लेकिन अगर जो परिजनों का कहना है कि जिस तरह से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जो उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है या उन्हें मानसिक रूप से तोड़ रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अब परिवार दुख में है और इसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। एसआईटी की टीम लगातार इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई है, पर अभी तक कोई आरोपी और कोई सबूत नहीं मिला है। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।